महामाया मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से 24 किलोमीटर दूर महामाया देवी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां महामाया मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति है जिसमें 2 देवियां समाहित है। दोस्तों, मंदिर परिसर में एक जलाशय है जो मंदिर परिसर को आकर्षक बनाता है। मंदिर परिसर में शिव और हनुमान जी के मंदिर स्थित है। इस मंदिर को रतनपुर राज्य के कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ चैत्र नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं और यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय में बहुत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास और महत्व यह है कि महामाया मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी के बीच कलचुरी राजा रत्नदेव के शासनकाल में हुआ था। मंदिर का निर्माण उस स्थान पर हुआ था जहां राजा रत्नदेव ने देवी काली का दर्शन किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह मंदिर 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित था, लेकिन बाद में महाकाली ने मंदिर को छोड़ दिया। फिर बाद में राजा बहार शाही ने विक्रम संवत 1492 से 1552 ईस्वी में वर्तमान मंदिर का निर्माण किया, जो मुख्य रूप से महालक्ष्मी और महासरस्वती को समर्पित है। दोस्तों, महामाया मंदिर नगर शैली में निर्मित है। इसमें पत्थर की सुंदर नक्काशी और कलात्मक मूर्तिकला देखने को मिलती है। दोस्तों, रतनपुर को कभी दक्षिण का काशी भी कहा जाता था, जहां 100 से अधिक मंदिर हुआ करते थे और मां महामाया देवी के मंदिर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर के आसपास चारों ओर अनेक प्राचीन खंडहर हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। रतनपुर में बजरंगबली को स्त्री रूप देवी रूप में पूजा जाता है। कथा अनुसार 10वीं सदी में राजा पृथ्वीराज देवजू को कुष्ठ रोग था। उन्हें सपने में हनुमान जी की देवी स्वरूप में दिखे और कहा कि महामाया कुंड से मूर्ति निकालकर मंदिर में स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया और रोगों से मुक्ति पाई। रत्नदेव की दिव्य दृष्टि। राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर में शिकार पर निकले और वट वृक्ष के नीचे रात बिताई। आधी रात दिव्य प्रकाश में देवी महामाया का स्वरूप दर्शन हुआ और उन्होंने राजधानी मणिपुर से रतनपुर स्थानांतरित की तथा मंदिर बनवाया। पुराणों के अनुसार जब सती माँ ने दक्षिण यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था तो शिव वियोग में तांडव करने लगे। इसके शांतिकरण हेतु विष्णु ने उनका शरीर लगभग 51 टुकड़ों में विभाजित किया, जिनमें से दाहिना स्कंद रतनपुर में गिरा तथा इसे शक्तिपीठ माना गया। मंदिर परिसर के आसपास अनेक तीर्थों की मान्यता है। एक लोक श्रुति अनुसार रत्नपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था, फिर रत्नपुर और अंततः रतनपुर पड़ा। एक कथा में कहा जाता है कि कपिदेव रावण की बहन शूर्पणखा के पति त्रेता युग में यही राज करते थे और उनकी मृत्यु पर उनकी आंखों के आंसुओं से काजल तालाब बना। मंदिर परिसर में काल भैरव का मंदिर है, जो देवी के रक्षक माने जाते हैं। लोक श्रुति अनुसार जब सती का स्कंद गिरा तब भैरव वहीं स्थापित हो गए और यहाँ के कुत्ते को अपना वाहन बनाया। कहा जाता है कि रतनपुर का अस्तित्व 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में था। महाभारत, रामायण, सत्यनारायण कथा में इसका उल्लेख मिलता है। कथाओं में यहाँ का जिक्र है। ये कथाएं धार्मिक आस्था, चमत्कार और राजा भक्ति के संगम को रत्नपुर स्थान से जोड़ती है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। सो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। अगला वीडियो आप कौन से विषय में देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 को आप देखना चाहते हैं, एकदम गहराई से विशेष के बारे में जानना चाहते हैं, तब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा पार्ट 2 करके। फिर मिलता हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।